जय श्री कृष्ण मित्रों। एक भटके हुए श्वान ने एक दिन खुलासा किया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति क्यों अच्छा नहीं लगता, बल्कि दूसरा पुरुष उन्हें भाता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी में कोई आकर्षण नहीं दिखता, परंतु दूसरी स्त्री उन्हें लुभाती है। मित्रों, आज के समय में यह सब होना कोई आम बात नहीं है। यह कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में प्रत्येक स्त्रियों को अपने पति को छोड़कर किसी न किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर कुछ स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं और अपने उसी प्रेमी के साथ मिलकर बड़े बड़े हादसे कर बैठती हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से प्रेम करते हैं और उसी स्त्री के चक्कर में अपने घर में अपनी पत्नियों के साथ क्लेश किया करते हैं, और उस स्त्री से नहीं मिल पाते हैं तो सारा गुस्सा अपने बच्चों और पत्नियों पर उतारते रहते हैं। मित्रों, इस कथा में इन सभी से बचने का समाधान मिलेगा। और मित्रों, साथ ही आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग दिनरा खून पसीना बहाते हैं, फिर भी उनकी गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ती। दूसरी ओर कुछ गरीब लोग पलक झपकते ही धनवान बन जाते हैं और उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं यह सब कर्मों का फल है। यह ठीक है कि सब कुछ कर्मों का ही परिणाम होता है, लेकिन कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए ताकि उसका सकारात्मक फल मिले? आइए इस ज्ञानवर्धक रहस्य को एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, यह कथा आपके मन को झकझोरेगी और आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करेगी, तो तैयार हो जाइए। इस रोचक और प्रेरक प्रसंग को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहा, क्योंकि यह कहानी आपको अधूरा नहीं छोड़ने वाली। परंतु मित्रों, आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल इटर्नल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मित्रों, चलिए आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। एक घने जंगल में एक विशाल बेर का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की छाया में एक शाण रहा करता था। एक दिन उस वृक्ष के पास से एक साधु गुजर रहे थे। लंबे सफर से थकान महसूस होने पर वह साधु उस बेर के वृक्ष की ठंडी छाया में विश्राम करने बैठ गए। तभी श्वान की नजर उस साधु पर पड़ी। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे इस जीवन के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। साधु ने शान की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम स्वर्ग पाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन यह उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। शान ने उत्सुकता से कहा, महाराज, मुझे वे दोनों प्रश्न बताएं, मैं उनके उत्तर अवश्य खोजूंगा। साधु ने कहा, हे श्वान, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस तरह भोग अर्पित करने से एक भिखारी भी राजा बन जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्यों कुछ स्त्रियों को दूसरा पुरुष और कुछ पुरुषों को दूसरी स्त्री अच्छी लगती है? प्रिय श्रोताओं, यह कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शान उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगा। वह दिन रात सोचता, पर उसे संतोषजनक जवाब ना मिला। थककर परेशान हो गया। श्वान एक दिन एक बूढ़े गिरिद्र के पास पहुंचा। गिरिद्र ने उसकी व्यथा देखी और कहा, तुम भगवान शंकर के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। श्वान ने गिरिद्र की सलाह मानी और भगवान शंकर की खोज में निकल पड़ा। एक दिन वह एक जंगल में पहुंचा जहां भगवान शंकर और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। श्वान उनके पास गया और अपनी सारी बात बताई। उसकी व्यथा सुनकर भगवान शंकर और पार्वती एक शिला पर बैठ गए। शंकर बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इसे पूरे मन से सुनो। यदि तुमने इसे ध्यान से सुना तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शान ने कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि आपकी कथा को पूरे मन से सुनूंगा, कृपया शुरू करें। भगवान शंकर ने कथा शुरू की। हे शान, एक गांव के बाहर भगवान नारायण का एक छोटा सा मंदिर था। वहां एक वृद्ध पुजारी हरिदास रहते थे। एक दिन एक गरीब माता अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। हरिदास ने बहुत खोज की, पर बालक के परिवार का पता न चला। गांव में कोई भी उसे पालने को तैयार ना हुआ।
तब हरिदास ने इसे नारायण की इच्छा माना और बालक को अपने पास रख लिया। उसका नाम रखा गया अनंत। गांव के भक्त जो कुछ भी दान मिलाते उसी से नारायण का, हरिदास का और अनंत का गुजारा चलता था। यदि कभी भोजन कम पड़ता तो हरिदास नारायण को भोग अर्पित कर खुद और अनंत को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। धीरे धीरे अनंत बड़ा हुआ और हरिदास के कार्यों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध हरिदास के थके हाथों को अब राहत मिलने लगी। उन्होंने अनंत को मंदिर की सफाई, नारायण की पूजा, भोग अर्पित करने और उनकी आरती की विधि सिखाई। फिर वे खुद नारायण के नाम का जप और कीर्तन करने लगे। एक दिन नारायण के नाम का जप करते हुए हरिदास के प्राण निकल गए। उनकी मृत्यु के बाद अनंत का इस संसार में नारायण के सिवा कोई सहारा न रहा। हरिदास ने मरने से पहले अनंत को 3 बातें सिखाई थीं। पहली, हमेशा नारायण को ताजी गर्म रसोई का भोग अर्पित करना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना खुद कुछ न खाना। तीसरी, नारायण पर विश्वास रखकर कभी किसी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। अनंत को यह तीनों बातें याद रहीं। वह उनका पालन बड़े ध्यान से करता। यदि कोई भक्त बासी भोजन या मिठाई लाता तो अनंत उसे गरीबों में बांट देता। ताजी रसोई बनाकर ही नारायण को भोग अर्पित करता और फिर खुद प्रसाद लेता। बचा हुआ भोजन भी बांट देता। भगवान शंकर बोले, हे शवान, यदि रसोई बनाने की सामग्री ना होती तो अनंत और नारायण दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक दिन वर्षा का समय आया। 3-4 दिन मूसलाधार वर्षा हुई। मंदिर में एक भी भक्त ना आया। अनंत नारायण को गंगा जल अर्पित करता और खुद भी वहीं पीकर दिन काटता। नारायण उसकी भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, पर अपने भक्त को भूख से तड़पते देख नारायण से रहा ना गया। वे एक सेठ के सेवक का रूप धरकर भोजन सामग्री की पोटली लिए वर्षा में भीगते हुए मंदिर पहुंचे। उन्होंने अनंत को बुलाया और पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सेठ ने भेजा है, रसोई बनाओ, भोग अर्पित करो और खुद भी प्रसाद लो, मैं कल फिर आऊंगा। अनंत ने आशीर्वाद दिया और गीली लकड़ियों के धुएं में रसोई बनाकर नारायण को भोग अर्पित किया। सारी वर्षा के मौसम में नारायण सेवक के रूप में अनंत को सामग्री लाते और गर्म भोग ग्रहण करते। एक दिन अनंत ने सोचा, सेठ 4 माह से सामग्री भेज रहे हैं पर कभी प्रसाद लेने नहीं आए। अगले दिन जब नारायण सेवक बनकर आए तो अनंत बोला, भाई तुम्हारे सेठ इतने दयालु हैं, रोज सामग्री भेजते हैं पर कभी प्रसाद लेने नहीं आते। मेरा हृदय दुखी है, उनसे कहो कल वे प्रसाद लेने आए। नारायण घबराए और बोले, सेठ सामग्री भेजते हैं, तुम भोग लगाते हो, प्रसाद लेते हो, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अनंत ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा? वे इतना कुछ देते, क्या मैं उन्हें प्रसाद ना दूं? मैं उनका उद्धार नहीं खाऊंगा। कह दो यदि कल वे ना आए तो मैं सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नारायण उसकी अड़चन देख कांपे पर मन ही मन हंसे कि भक्त देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। फिर बोले, ठीक है, कल सेठ आएंगे। अगले दिन नारायण दूध और ढेर सारी सामग्री लेकर आए। अनंत चौंका, आज इतना सामग्री क्यों? नारायण बोले, तुमने सेठ को बुलाया है, छक रसोई बनाओ, सेठ कब आएंगे? अनंत ने समय बताया। वह रसोई तैयार करने लगा। इधर नारायण सेठ का रूप धरने लगे। माता लक्ष्मी भी सेठानी बनने को तैयार हुई। नारायण ने रेशमी कुर्ता, रंग बिरंगी पगड़ी और जूतियां पहनी। लक्ष्मी ने बनारसी साड़ी, सोने चांदी के आभूषण और पायलें पहनी। भगवान शंकर बोले, हे शवान, जब नारायण और लक्ष्मी सेठ सेठानी बनकर भक्त के पास गए तो आर्ष मुनि और देवता भी देखते रह गए। नारायण छड़ी घुमाते हुए चले और लक्ष्मी की पायलों की छन छन गूंजती रही। इधर अनंत सुबह से पकवान बनाने में जुटा था। उसने चावल धोकर खीर बनाई, केसर, बादाम और किशमिश डाले, मिर्च अदरक कूटकर, बाजरे और गेहूं के आटे में मिर्ची टिक्कर बनाए। रसोई तैयार कर वह स्नान करने गया ताकि शुद्ध होकर नारायण को भोग अर्पित करे। स्नान कर लौटा तो देखा सेठ सेठानी प्रसाद लेने आए हैं। उसने उन्हें अभिवादन कर आसन दिया और बोला, मैं नारायण को भोग अर्पित कर प्रसाद परोसता हूं। नारायण से भूख सही ना गई। वे बोले, जल्दी भोग लगाओ, मुझसे भूख नहीं सही जाती। अनंत बोला, सेठ जी, मुझे भी भूख लगी है पर मैं भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि सब अपनी भूख के लिए भगवान को भूल जाएं तो वे भूखे मर जाएंगे। नारायण ने पत्तल उठाई और बोले, भोग लगाओ, मैं पत्तल सजाता हूं। अनंत ने डांटा, सेठ जी, भगवान के काम में जल्दबाजी या कंजूसी नहीं चलती।
चुपचाप बैठो। मैं भोग लगाए बिना तुम रसोई के पास नहीं जा सकते। नमो नारायण का जप करो, मैं अभी आता हूं। नारायण डांट खाकर चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मी उनकी हालत देख हंसी रोक ना पाई। अनंत मंदिर में भोग लगाने गया। इधर नारायण लक्ष्मी को चुप रहने का इशारा कर रसोई में घुसे। व्यंजन छके पर, खीर में नमक, सब्जी में चीनी और रोटी में मिर्च थी। वे सीसी करते भागे और आसन पर बैठ गए। लक्ष्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनंत झप करते हुए लौटा। भोग को पवित्र कर पत्तल सजाकर बोला, सेठ जी, मैंने भोग अर्पित कर दिया, अब प्रसाद लीजिए। नारायण अभी रसोई छक चुके थे। प्रसाद की बात से उनके पसीने छूटे। वे कभी अनंत को कभी लक्ष्मी को देखने लगे। अनंत बोला, सेठ जी, अब क्या हुआ? अभी आप भूख से तड़प रहे थे, अब देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी प्रसाद लो ताकि माताजी भी लें और फिर मैं लूं। नारायण ने चुपचाप नमकीन खीर पी ली। अनंत ने फिर भरी भक्त के हाथ का भोग उन्हें दुगना स्वादिष्ट लगा। लक्ष्मी भी प्रेम से मंत्रमुग्ध हो 4 बूंदे ले तृप्त हुई। अनंत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद लिया, मेरा पेट भर गया। मैं तो माह में 4 एकादशी करता हूं, फिर भी एक दाना ले लेता हूं ताकि प्रसाद का अपमान ना हो। उसने एक चावल का दाना खाया, उससे उसकी जन्मों की भूख प्यास मिट गई। तभी उसके ज्ञान नेत्र खुले। उसने देखा सामने नारायण और लक्ष्मी खड़े हैं। वह उनके चरणों में लौट गया। नारायण ने उसे सीने से लगाया और बोले, बेटा क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो सच्ची निष्ठा से भोग अर्पित करता है उसके पाप मिटते हैं, गरीबी दूर होती है। अनंत बोला, प्रभु, मुझे आपका प्यार चाहिए। नारायण बोले, नहीं तुमने गरीबी देखी, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनने का वरदान देता हूं। जीवन पूरा होने पर स्वर्ग मिलेगा। फिर नारायण और लक्ष्मी अंतर्ध्य हो गए। गरीब अनंत राजा बना। भगवान शंकर बोले, हे शवान, उसी मंदिर के पास एक कृषक गोपाल अपनी पत्नी सुमति के साथ झोपड़ी में रहता था। वह मंदिर आने वाली स्त्रियों को गलत नजर से देखता। सुमति पुरुषों को घूरती। एक दिन एक ठग कालू वहां से गुजरा। सुमति ने उसे देखा। वह गोपाल से सुंदर था। सुमति उसे दिल दे बैठी और बोली, मुझे अपने साथ ले चलो। कालू तैयार हुआ और बोला, घर से धन ले आओ, हम सुख से रहेंगे। सुमति ने धन चुराया और कालू के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद एक ठगनी माया वहां से गुजरी। गोपाल ने उसे देखा। वह सुमति से सुंदर थी। गोपाल उसे दिल दे बैठा और बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम साथ रहेंगे। माया तैयार हुई। गोपाल धन लेकर उसके साथ निकल गया। कुछ समय बाद वे एक नदी पर पहुंचे। गोपाल और माया एक ओर बैठे, सुमति और कालू दूसरी ओर। न गोपाल को सुमति का पता था न सुमति को। गोपाल का कालू ने सुमति से कहा, धन मुझे दो, मैं नदी पार रखकर तुम्हें ले जाऊंगा। सुमति ने धन दिया। कालू ने उसे नदी में धकेल दिया और भाग गया। माया ने गोपाल से धन लिया, उसे धकेला और चली गई। भगवान शंकर बोले, हे शान नदी में डूबते हुए गोपाल और सुमति, मिले उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, पर कोई बचाने वाला ना था। दोनों डूब कर मर गए। जो अपने का नहीं हुआ वह किसी का नहीं होता। शंकर बोले, अब तुम्हारा पहला प्रश्न, भगवान को कैसे भोग लगाने से भिखारी राजा बनता है? स्त्री को दूसरा पुरुष और पुरुष को दूसरी स्त्री क्यों अच्छी लगती है? जो चरित्रहीन होते हैं उन्हें अपना साथी अच्छा नहीं लगता। जैसे गोपाल और सुमति को एक दूसरे में कमी दिखी, उन्होंने चरित्रहीनता की। ऐसे लोगों को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सच्चा प्रेम, वफादारी और विश्वास तभी रहता है जब निष्ठा हो। व्यभिचारी का जीवन छल से भरा होता है, वे अंत में नरक जाते हैं। चरित्रवान बनो, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। प्रिय श्रोताओं, शान का मन संतुष्ट हुआ। उसने शंकर को प्रणाम किया और वहां से चला गया। समय आने पर उसे स्वर्ग मिला, क्योंकि वह वफादार था। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। और मित्रों, आपको यह कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस कथा के माध्यम से आप सभी को कुछ प्रेरणा मिली हो तो अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। तो मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद और इंतजार करिए। अगली कथा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।